नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कक्षा 6-7 की जो लेटेस्ट प्रवाह कार्य पुस्तिका हैं, इसका गणित विषय की हैं तथा इसका कार्यपत्रक संख्या 100 का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन, भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी है, इनका लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे संख्या दे रखी है 1 नंबर में 36, 48, 72। तो इन संख्याओं में सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो 2 का भाग लगाया तो यहाँ पर 18, 24, 36 आए। फिर वापस 2 का लगाया, 4, 12, 18 आए। फिर 3 का लगाया, 3, 9, 9, 6, 3 आया, 9 आया। फिर 3 का लगाने पर 9, 3, 9 आया। फिर वापस 3 का लगाने पर 3, 1, 3 आया। तो इस प्रकार जो संख्याएं कौन सी बनी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार ये संख्या भी, और इनका आपस में गुणा करने पर जो हल आया 96। नेक्स्ट आगे 2 को इसी प्रकार हल करना है। 24, 50 और 90 में आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का भाग लगाना है। तो यहाँ पर 12, 25, 45 आए। फिर 2 का भाग लगाने पर 6, 25, 45 आए। फिर 3 का लगाने पर 3, 25, 45 आए। फिर 3 का लगाने पर 1, 25, 15 आया। फिर 2, 5 का लगाने पर 1, 25, 5 आया। फिर 5 का लगाने पर 1, 5, 1 आया। इस प्रकार जो आपके है, वापस पुनः इनका जो संख्या है ये इनका गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और अंत में आंसर कितना है, 1800। नेक्स्ट आगे 3 को इसी प्रकार हल करना है। 45, 75, 105 में आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले 2 का तो जाता नहीं, इसमें 3 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 15, 25, 35 आया। फिर वापस 3 का लगाएं, 9, 25, 35 आया। फिर 5 का लगाने हैं, 9, 25, 35 आया। फिर 7 का लगाएंगे, 1, 5, 7। तो इस प्रकार होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा बराबर आंसर आएगा 1575। नेक्स्ट है आगे, महत्तम समापवर्तीय अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो इसमें जो 1 नंबर प्रश्न है, 12, 24 और 36 को अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, हमें महत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना है। तो इन सबसे पहले 12 में लगाएंगे 2 का भाग, तो 12 6वां। फिर 2 का लगाएंगे 3, फिर 3 में 3 का 1 लगाएगा। इसी प्रकार 24 में लगाएंगे 2 का 12 आए, 12 में 2 का लगाया 6 आए, 6 में 2 का लगाया 3 आया, 3 में 3 का लगाया 1 बार गया। नेक्स्ट आगे 36 में 18, 9, 3, 1, इस प्रकार ये गए। फिर 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार तीनों में से कॉमन जो संख्याएं, जैसे 2 2 2 यहाँ से ले लिया। फिर वापस 2, तीनों में 2 2 2 ले लिया। फिर तीनों में 3 एक एक बार है, तो यहाँ पर 3 ले लिया, और यहाँ पर आंसर कितना आया, 12। इस प्रकार साथियों इसको हल करना है। अगला 2 नंबर भी इसी प्रकार 60, 120 और 240 को भी इसी प्रकार हल करना है। तो 60 को देखते हैं। यहाँ पर 2 का लगाने पर 30, फिर 2 का लगाने पर 15, फिर 3 का लगाने पर 5, 5 और 5 का 1 बार, इस प्रकार। फिर 2 का लगाने पर 120, फिर 60, यहाँ पर 60 है। फिर 30, 15, 5 यहाँ पर लिखना है ऐसे, इस प्रकार। फिर 240 में आपको 120, 60, 30, 15 और 5, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस प्रकार। अब लास्ट में क्या करना है, सभी में से कॉमन दे करके आपको वापस गुणा करने के बाद भाग, इस प्रकार 60 आंसर आए। नेक्स्ट 30 नंबर, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तीय हैं। तो 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तीय 24 होगा। अगला है प्रश्न 4, 18 और 30 का महत्तम समापवर्तीय 6 होगा। 5 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 12, 16 और 24 का पूरी भाग विभाजित हो जाएगी। तो वह 12, 16 और 24 संख्या 4 से जो है पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर, 3 टंकियों का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक टंकी पर पूरी बार लपेटा जा सके। तो 6, 10, 8 का लक्ष्य होगा 120। 120 मीटर लंबी वाली रस्सी को पूरा करने के लिए लपेटा जा सकता है। तो प्रिय साथियों, हमने इस वीडियो में जाना कक्षा 6-7 की जो प्रवाह मैथ विषय की जो है, गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका, इसका कार्यपत्रक 100 का जो संपूर्ण सॉल्यूशन है। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्र के साथ में। धन्यवाद।